हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई थी, राइट। एंड उसके ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारे पास तीन क्वेश्चन थे जिसके अंदर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज थी एंड उस एफ ऑफ एक्स का यूज करके एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स हमने फाइंड किया एंड उसके बाद रूल के हिसाब से, स्टेप्स के हिसाब से हमने बोला था कि फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो वहां से मुझे एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज आई थी और उस एक्स की वैल्यू को हमने कहां पे सब्स्टिट्यूट किया? यस, हमने हमारे एफ डबल डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट किया और वहां से हमने क्या वेरीफाई किया, चेक किया कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि जब दूसरी बार निकालते हो डेरिवेटिव से हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं बच्चों? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो वहां से हमने देखा कि अगर आपका 0 बड़ा है तो आपका एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा एंड इफ योर 0 इज मिनिमम, मतलब छोटा है तो क्या होगा बच्चों? मिनिमम, राइट। सो चलो यहां पे आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 वन बाय वन। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि आज से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा नोट्स के अंदर इश्यू हो रहे थे तो मैंने लगभग वो सारी चीजें सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। सो आज से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, सारे जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर वाइज है। एक चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद ही मैं पूरे चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? परफेक्ट। सो बच्चों यहां पे क्या बोला है? डिवाइड द नंबर 20। अब ध्यान देना, यहां पे जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे, इस क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मतलब हमें एफ ऑफ एक्स को पहचानना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिख करके। सो डिवाइड द नंबर 20 इंटू टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स, मतलब 20 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो उसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए मैक्सिमम। तो सवाल उठता है कई लोग के दिमाग में यह आएगी बात कि सर हमें एफ ऑफ एक्स कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब किस तरीके से एफ ऑफ एक्स निकाले? तो ध्यान सुना, क्वेश्चन कुछ भी दिया गया होगा, अगर आपको याद होगा प्रीवियसली हम क्या बोलते थे कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम हम किसे बोलते थे? एफ ऑफ एक्स। और इसी एफ ऑफ एक्स को निकालना है। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं, हम मैक्सिमम या मिनिमम किसको बोलते थे स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एक्स को। और इसी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे, सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो रूल के हिसाब से समथिंग इज मैक्सिमम। वो समथिंग यहां पे क्या है? प्रोडक्ट, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है? एफ ऑफ एक्स का। परफेक्ट। उसको कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वही मेरा एफ ऑफ एक्स होगा। तो हम लोग क्या बोले हैं? डिवाइड द नंबर 20 इंटू टू पार्ट्स। तो करते हैं लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी एक्स। सो बच्चों पहला पार्ट हमने क्या ले लिया? एक्स। देयरफॉर सेकेंड पार्ट ऑफ 20, बोलो क्या हो जाएगा आपका? 20 माइनस एक्स, क्योंकि हमको 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान लो 15 है, दूसरा क्या हो जाएगा 5, एक 6 है, दूसरा क्या हो जाएगा 14, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 20 माइनस एक्स। सो लेट द फर्स्ट पार्ट बी 20 एंड द सेकेंड पार्ट बी 20 माइनस एक्स। अब उनका निकालते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि रूल के हिसाब से उन्होंने जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम बोला है, बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम बोलते हैं वही हमारा क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। क्लियर? वेरी नाइस। सो अब हम क्या करने वाले? प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब x और 20 माइनस एक्स। सो मल्टीप्लाई कर दो, बोलो x इंटू 20, 20x, x इंटू एक्स माइनस एक्स कर जाएगा, राइट। सो देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? सिंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात है मेरे बच्चों, ध्यान देना, यहां पे हमारे पास 20x माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है, मतलब हमारा फंक्शन आ चुका है, राइट। अब ये जो फंक्शन आया है, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है? एफ ऑफ एक्स निकालना, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। नाउ अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स? यस, इस एफ ऑफ एक्स का जो रूल के हिसाब से एफ डैश एक्स, जो हम सब करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एफ डैश एक्स निकालने के लिए। सो 20 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x।
सो बोलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बचेगा 20 माइनस 2x। अगेन डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा आपको एफ डबल डैश एक्स। बोलो 20 इज कांस्टेंट तो 0 माइनस 2 कांस्टेंट बट वो वेरिएबल के साथ में है तो इंटू 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 वेरिएबल x है x का डेरिवेटिव 1। सो देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। नाउ इट इज क्लियर परफेक्ट। अब हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज। सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो बताओ यहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है। जी हां 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो आसान बहुत है बस आपको ध्यान से सुनने की बात है। सो हम लोग यहां करते हैं 2x को वहां भेजते हैं बोलो क्या आ जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 20। सो इन शॉर्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिवाइड बाय 2। सो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। बच्चों एक बात ध्यान में रखो जब कभी भी आपके पास इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आता है और वर्ड प्रॉब्लम में आप जो भी x की वैल्यू निकालते हो तो यहां पे x क्या था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20 दैट इज 10। लेकिन ये जो x की वैल्यू आई है वो सही है कि गलत वो हम कैसे चेक करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो आप लोग बाय सेकेंड ऑर्डर। पिछले वाले क्वेश्चन में जहां पे भी मैं ये x की वैल्यू पुट करता था एफ डबल डैश एक्स में तो वहां पे लिखा नहीं था कोई बात नहीं आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्चों। यस अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो टेस्ट क्या बोलता है बच्चों एफ डबल डैश एक्स को उठाओ। बोलो एफ डबल डैश एक्स क्या है हमारा -2 देखो यहां पे लिखा है ना -2। अब उसके अंदर एफ डबल डैश एक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू है 10 जो आपने निकाली हुई है पुट करो। सो क्या मिलेगा -2 -2 कांस्टेंट है वहां कोई वेरिएबल है क्या नहीं तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर -2 आने वाला है। तो दैट मींस दिस इज -2 जो कि क्या होता है 0 से छोटा। बच्चों ये आपका 0 से छोटा है यार अगर 0 से छोटा है मतलब क्या होगा यस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम क्योंकि आपका 0 से छोटा है मतलब 0 बड़ा है ना और 0 बड़ा हुआ मतलब क्या होता है मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 10। सो देयरफॉर सेकेंड पार्ट मतलब देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो सेकेंड पार्ट ऑफ आपका 20 बोलो क्या था आपका बच्चों 20 माइनस एक्स जो बोलो क्या आएगा 20 माइनस 10 बोलो क्या आएगा 10। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड बोलो क्या बोलोगे सब लोग रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 20 ओके आर 10 एंड 10। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो 20 को दो पार्ट में डिवाइड करो कौन कौन 10 10 उनका मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा 100 बच्चों जो कि मैक्सिमम है। कैसे चलो आप कोई भी दो नंबर ले लो 20 को अगर मैं 19 में करूं और 1 में देखो 19 और 1 में करूं तो 19 1 जा 19 है कि नहीं। अगर मैं 15 5 करूं 15 5 जा 75 18 2 36 तो देखा जाए तो 10 इंटू 10 करने पे 100 मैक्सिमम आ रहा है और किसी पे भी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली नहीं है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यार आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे तो बच्चा ध्यान देना सब लोग। मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर मस्त क्वेश्चन आया बच्चा मस्त क्वेश्चन। A metal wire of 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट। तो क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा करते हैं वन बाय वन। सो मेरे पास एक मेटल वायर है यहाँ तो सब लोग ये मेटल का वायर है जिसका लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर इज बेंट बेंट मतलब उसको मैंने मोड़ा टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो मैंने क्या कर दिया उसको रेक्टेंगल बना दिया देखो ऐसे। रेक्टेंगल बनाने के लिए एक काम करते हैं स्ट्रक्चर तो अपने पास होगा ही कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो कहीं पे तो है कहीं पे कहाँ पे ये किधर गया यार ढूंढना पड़ रहा है गलत बात यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कहीं पे तो होगा रेक्टेंगल। ये कहाँ पे है मुझे क्यों नहीं दिख रहा है एक्चुअली नहीं दिख रहा है कोई नहीं इधर है स्क्वायर है ना चलो ये ले लो ठीक है स्क्वायर इज रेक्टेंगल परफेक्ट। सो बच्चों ये क्या है हमारा इसको मैंने बेंड किया तो बेंड करके मैंने क्या बनाया रेक्टेंगल। तो ये मेरा वायर है एक मिनट यस बच्चों वेरी गुड। सो दिस इज माय वायर अब ये क्या है मेरा रेक्टेंगल। फिर क्या बोला इसने व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम सो फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो इसने किसको मैक्सिमम बोला बच्चों एरिया को परफेक्ट इसने एरिया को मैक्सिमम बोला है मतलब एरिया ही मेरा क्या होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। लेकिन उसके पहले जरा ध्यान देना उसने क्या निकाला डायमेंशन किसका रेक्टेंगल का। सो डायमेंशन मतलब बच्चों अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा सो रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ होता है ब्रेथ होता है। सो लेंथ एंड ब्रेथ आर दी डायमेंशन। सो इसका हम लोग क्या बोलेंगे लेट लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू एक्स, सब सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर लिखो, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ सेम रेक्टेंगल, बोलो क्या दिया मुझे, y सेंटीमीटर। अब ध्यान रहा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जरा ध्यान से देखो सब लोग, क्या बोला यहाँ पे कि मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों मेरे पास एक मेटल वायर है जिसको मैंने मोड़ा मतलब बेंड किया, तो मुझे क्या मिला, रेक्टेंगल। मतलब देखो ये मेरा मेटल वायर है, समझो सब लोग, ये मेरा मेटल वायर है, इसको मैंने यहां से लिया, फिर यहां से बेंड किया, फिर यहां से बेंड किया, फिर यहां तक लाया। कहने का मतलब बेंड करके इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। मतलब जो रेक्टेंगल का लेंथ है दैट इज इक्वल टू ये जो उसके, समझ आ रहा क्या है, ये आपका पेरीमीटर। यस, सो क्योंकि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, वायर है। देखो ना, वायर को मैंने यहां पे बेंड किया, फिर नीचे की तरफ बेंड किया, फिर ऊपर की तरफ बेंड किया, तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ये मेरा वायर है, वायर को बेंड करने से रेक्टेंगल मिला, दोनों में रिलेशन क्या है, यस। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बच्चों लेंथ ऑफ वायर, समझ गया ना। सो बोलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मतलब x, ब्रेथ मतलब y, दैट इज इक्वल टू लेंथ कितना है बच्चों, 36। सो 2 वहां भेजा, बोलो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिवाइड बाय 2। सो x प्लस वाई हमारा क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, 18। ओके, 18 टू सा 36। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से y निकाल लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों आप ध्यान देना, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। सो जो जो क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो जो क्वेश्चन में दिया है वन बाय वन रीड करो, स्टार्ट करो तो काम करना। सो सबसे पहले यहां पे क्या बोला था, मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर, तो उसका यूज करके मैंने क्या निकाल दिया, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। आगे क्या बोला है, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन एरिया इज मैक्सिमम, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। सो बच्चों यहां पे एरिया क्या मिलने वाला है आपको, यस। सो यहां देखो सब लोग, एरिया नॉर्मली किसी का भी क्या होता है, एक्स इंटू, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, राइट। सो देयरफॉर एरिया, एक चीज और, यहां पे दो वेरिएबल आ गया एक्स एंड वाई, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल के हम साथ में काम नहीं कर सकते, चाहे वो मैक्सिमम चाहे वो मिनिमम हो। सो इसीलिए बच्चों आपको ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देगा जिसकी वजह से आप उस वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहां पे मैंने एक्स लिखता हूं, बोलो यहां पे वाई, वाई की वैल्यू क्या है, बोलो 18 माइनस एक्स। देखा आपने, अब ये पूरा का पूरा एक्स के में कन्वर्ट हो गया। तो पेरीमीटर देने का मेन रीजन यही था कि लेंथ के हिसाब से आपने पेरीमीटर निकाला। अब इस पेरीमीटर में आपने एक वेरिएबल वैल्यू y निकाला, और उसको बाद में जब एरिया निकालते बैठोगे तो वहां पे दो लोग आएंगे, एक x आएगा और y आएगा, तो दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करोगे। इसलिए उसको हटाने के लिए एक वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल x एंड y में से एक को कन्वर्ट करने के लिए y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 18 माइनस एक्स, जो कि कहां से आया था, पेरीमीटर से। समझे आप लोग। सो बोलो क्या मिलेगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो गया बच्चों, आपका एरिया। सो यही क्या है मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों मैंने बोला एरिया को फंक्शन, क्योंकि उसने मैक्सिमम किसको बोला है, एरिया को, और एरिया मेरा यहां पे क्या है, 18x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माय फंक्शन। एक बार आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, मतलब अब तो आप राजा हो। राजा मतलब कैसे करोगे, फटाफट बच्चों, एफ डैश एक्स 18, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। सो बोलो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 18 माइनस 2x। क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। एंड फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो क्या आएगा बच्चों, एफ डबल डैश एक्स। बोलो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है स्टूडेंट्स, 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। सो एफ डबल डैश एक्स आने वाला है -2। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एन एक्सट्रीम, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए ना, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। बोलो बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नाउ एफ डैश एक्स हमारा क्या निकाला हमने, ऊपर देखो सब लोग, 18 माइनस 2x। सो ये रहा 18 माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 18, राइट। सो 2x इक्वल, अरे कितनी बार लिखूंगा, रुक जाओ, x। सो x की वैल्यू क्या होगी, 18 डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 9 18। सो हमारे पास x आ गया 9, लेकिन इस x की 9 की वैल्यू जो भी है यहीं पे मैं करता हूं, चलो ठीक है। सो बच्चों जो भी मेरे पास x की वैल्यू 9 आई है, हम लोग क्या करने वाले हैं, यस हम लोग यहां पे चेक करेंगे x इक्वल टू 9 सही है कि गलत। तो कैसे चेक करेंगे, यस एफ डबल डैश में पुट करने के बाद, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम बोला है क्वेश्चन के अंदर, देखो ना मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम आना चाहिए आंसर, नहीं आया मतलब आपने रॉन्ग किया कहीं ना कहीं उस x के निकालने के लिए।
हम क्या बोलेंगे कि बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड भी बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट। बोलो आपके पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, -2। अब उसमें क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 9। सो बोलो एफ डबल डैश 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर एफ ऑफ x इज मैक्सिमम, क्योंकि 0 बड़ा हो गया ना, लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0 मतलब 0 बड़ा। सो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 9 के, और यहां पे x हमारा क्या था, लेंथ। सो बच्चों हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अगर आपने ध्यान दिया होगा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऊपर आते थोड़ा सा हम लोग, सब लोग यहां देखो। सो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिया था, लेंथ को x, आगे हमारा ब्रेथ क्या है, हमारा y, बट y की वैल्यू क्या है, 18 माइनस x, बराबर ना। सो ब्रेथ दैट इज 18 माइनस x, सो 18 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर dimensions, okay, of rectangle are 9 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना आसान था, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस समझने की देरी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स। तो x मेरे पास कुछ तो है, इज रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 50। तो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब ध्यान से सुनो क्या बोला, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज रुपीज 180 माइनस x पर यूनिट। बच्चों प्राइस बोल रहा है मतलब ये सेलिंग प्राइस, कैसे समझा, प्राइस बोला ना, मैं बोलूंगा अगर आप किसी शॉप पे जाते क्या बोलते हो, बेटा सर इसका प्राइस क्या है, प्राइस मतलब वो जितने में बेचने वाला है, तो उसके लिए क्या आपका सेलिंग प्राइस, समझ गया ना, यस। सो यहां पे जो ऊपर वाला जो प्रोड्यूस करता है, सो प्रोड्यूस वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और प्राइस बोल दिया, प्राइस मतलब अगर वहां पे स्पेसिफाई करता कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है तभी मैं बोलता, अदरवाइज जो सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला है कि x आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, सो दिस इज माय कॉस्ट प्राइस। और उसका प्राइस क्या होने वाला आगे चल करके, 180 माइनस एक्स पर यूनिट, मतलब ये एक का प्राइस है, राइट, एक का सेलिंग प्राइस लिख दें यहां पे। तो सिंस कॉस्ट प्राइस, पहले जो लिख दो यहां पे, बोलो क्या लिखा बच्चों, रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, राइट। अब हम क्या निकालेंगे यहां पे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, बोलो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहां पे एक बंदा है ना, बोलो एक बंदा क्या है, यहां पे एक बंदे का वैल्यू मतलब एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स, तो मेरे पास x प्रोडक्ट है, x यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाय x, ध्यान रही चीज को। सो दैट इज व्हाट, रुपीज 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो मेरे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे चलते हैं, फिर क्या बोला है, फॉर व्हाट यूनिट्स, मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, x की वैल्यू, फॉर व्हाट यूनिट्स मतलब मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू। सो x की वैल्यू निकालने के लिए मेक श्योर दैट, आगे क्या बोला है, इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। सो बच्चों यहां पे मुझे बोला है प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब प्रॉफिट ही तो मेरा फंक्शन है कि नहीं, प्रॉफिट ही तो मेरा फंक्शन है। अगर प्रॉफिट मेरा फंक्शन है, इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मुझे। अब प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। सो सिंप्लीफाई करो, सो 180x माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस, जो हम लोग माइनस में भेज रहे हैं, माइनस को हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 60x और माइनस 50। सो इतना होने के बाद और सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों, ध्यान देना पे। 180x माइनस 60x, बोलो कितना हो जाएगा आपका, 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 50। सही है इतना, वेरी गुड। सो मुझे क्या मिल गया, ये प्रॉफिट, और उसने क्या बोला बच्चों, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अगर प्रॉफिट मैक्सिमम है मतलब मेरा प्रॉफिट ही क्या हो गया, मेरा फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मतलब मेरा प्रॉफिट होगा, दैट इज व्हाट, 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। अब एक बार अगर आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया तो सोचने की जरूरत है क्या, नहीं सोचो, क्यों, पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स, फिर क्या निकालोगे, एफ डबल डैश, फिर फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज
उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों। सो 120 एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स माइनस 50 का डेरिवेटिव 0। ओके, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली बच्चों? 120 माइनस 2 टू जा 4x। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, बोलो एफ डबल डैश एक्स। बोलो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 माइनस 4 एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। सो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइनली मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे? -4। सो हमने बच्चे यहाँ पे एफ डैश एक्स भी निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दिया। आप क्या बोलेंगे? फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, क्या बोलेंगे बच्चों? एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो देयरफॉर 120 माइनस 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो बोलो 120 इज इक्वल टू 4x। तो इन शॉर्ट हमारे पास x की वैल्यू, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको, बोलो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों? 120 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12। तो बोलो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 30। सो यहां पर हमने x की वैल्यू क्या निकाल दी है? 30। अब x की वैल्यू निकालने के बाद 30 हम चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर, मतलब बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो बोलो क्या बोलता है? एफ डबल डैश एक्स ले लो जो कि है -4। अब वहां पे x की वैल्यू 30 पुट करने वाले हैं बच्चों, तो क्या आएगा? एफ डबल डैश 30 इज इक्वल टू व्हाट? -4 ही आने वाला है, विच इज लेस देन 0। देयरफॉर व्हाट स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। और एफ ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया था? क्या माना था वहां पे? प्रॉफिट। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है। किस पे? व्हेन एक्स इक्वल टू 30 पे, राइट। सो मतलब हमने सब कुछ सही कर दिया, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट को ही मैक्सिमम बोला था। तो बच्चों हमारा एक्स आ गया 30, एक्स आ गया 30, मतलब ये क्या है आपका? नंबर ऑफ यूनिट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 30। ओके, सो ये रहा हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमने लगभग हमारा ये कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया, जिसमें क्या था? मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।